बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में गीता नाम की एक लड़की अपनी दादी माँ के साथ रहा करती थी। उसके पास 2 गायें थी। गीता अपनी गायों से बहुत प्यार करती थी और उनका खूब ध्यान रखती थी। वो उन्हें नहलाती, घास चराती और उसका दूध दोहकर शहर में बेचा करती थी। गीता में केवल एक ही कमी थी। वो दिन भर अमीर बनने के सपने देखा करती थी। गीता के सपने देखने की वजह से उसे काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ता था। गीता की दादी हमेशा गीता को समझाती, गीता बेटी, काम पे ध्यान लगाओ। काम के वक्त ख्याली पुलाव बनाने से सिर्फ मुसीबतें ही मिलती हैं। गीता अपनी दादी की बात टाल देती और फिर से सपने देखने में मग्न हो जाती थी। एक दिन राजा के घर में जश्न चल रहा था। राजा का संदेशवाहक गीता के घर आया और बोला, महाराज ने आज तुम्हें अपनी गायों का सारा दूध राजमहल लाने को कहा है और उन्होंने ये भी कहा है कि वे आज तुम्हें दुगना दाम देंगे। ये सुनकर गीता खुश हो गई और गाय का दूध दोहने लगी। उसने सारा दूध एक बड़े मटके में रखा और उसे लेकर राजा के राजमहल को चल पड़ी। अपनी आदत से मजबूर गीता फिर से सपने देखने लगी और सोचने लगी, राजा जी आज मुझे दुगना दाम देंगे। मुझे जो अतिरिक्त पैसे मिलेंगे मैं उनसे कुछ मुर्गियां खरीदूंगी। वो मुर्गियां खूब सारे अंडे देंगी। वो अंडे बेचकर मैं खूब सारी गायें खरीदूंगी। फिर सारा दूध बेचकर मैं अपने लिए खूब सारे अच्छे कपड़े और एक महल खरीदूंगी। उस महल में मैं महारानी बनकर रहूंगी। गांव के सभी लड़के मुझसे विवाह करना चाहेंगे और मेरे पास विवाह का प्रस्ताव लेकर आएंगे। किंतु मैं इतनी आसानी से हाँ नहीं बोलूंगी और अपना सर हिलाकर उन्हें मना कर दूंगी। जब गीता गांव के लड़कों को ना कहने का सपना देख रही थी, उसने बहुत जोर से अपना सर हिलाया, जिससे उसका मटका नीचे गिरकर टूट गया। मटका चूर चूर हो गया और सारा दूध जमीन पर गिर गया। ये देख के गीता रोने लगी। दादी माँ सही कहती थी। काम के वक्त ख्याली पुलाव बनाने से सिर्फ मुसीबतें ही मिलती हैं।